3 सलीम नगर की बात कर रहा हूँ। इस गली के अंदर एक खातून बाकायदा टेरिंग में गांजा बेच रही, और वो शख्स जब उसको बोलने के लिए गया तो उसको एसपी और डीएसपी की साहब की धमकी दे रही कि अगर मेरे खिलाफ अगर तूने जाके बोला मैं तेरे नाम की मेरे कंप्लेंट करूँ। सर वो की बात है, सर मुझे डूब के मारने की बात है। मैं बोलता हूँ अगर इस इलाके के लोग, अगर कुछ लोगों को मालूम होगा, कुछ मत करो, मस्जिद के इमाम बुलो, मौलवी बुलो, टैक्सियान बुलो, और उसके घर के बाहर बैठ के 2 नंबर 55 की बात है। बिस्मिल्लाह होटल, बिस्मिल्लाह होटल के पीछे बाकायदा गांजा, एंडी पाउडर, सब कुत्ता गोली, हर चीज बिक रही है। दुनिया के हिंदुस्तान में हम लोगों को नशे को खत्म करना है, ऐसे समझ के चलो नशे की मौत करना है। जब इंसान के ऊपर अगर अपनी खुद की मौत अगर दिख जाए तो बचने के लिए मैंने क्या क्या करता है। अगर नदी के अंदर अगर इंसान दिखता है तो जाए तो अपनी जान बचाने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़ेगा, अपनी जान बचाए बिना रहता है। तो ऐसा समझना है हम लोगों का नशा हमारी जान ले रहा है, हमको कैसे हमारी जान बचाना है, ना हमारी जान बल्कि हमारे शहर के अंदर, हमारे एरिया के अंदर, हमारी गली के अंदर जिन जिन लोग इस नशे के आदी हो चुके हैं, हम लोगों को उनकी जान बचाना है। और हम मैं मेरे साथी मायूस नहीं है क्या, हमारी तहरीक अभी तीसरा दिन है और अब तक 3 दिन रहेंगे, हम मायूस नहीं, या कुछ कम लोग हैं। हमें पता है कि धीरे 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 लोग बढ़ते ही आएंगे, और अल्लाह ने चाहा जिस वक्त को शहर के अंदर शब बारात के बाद जब एक तहरीक, जब रूस पकड़ेगी, जब एक रैली के सब लोग अंदर कलेक्टर ऑफिस बोलो या शहीदों की यादगार के पास जब जाएगी, तो मुझे अल्लाह की जान से इतना यकीन है तो शहर कम से कम मैं सिर्फ 3 घंटे के लिए शहर को बोलूंगा, शहर सिर्फ 3 घंटे के लिए बंद कर दो। उस वक्त तो हम लोगों को शहर को एक इंसानियत बताना है कि हम नशे के कितने खिलाफ हैं और कितने फेवर में। उस वक्त मैं पूरे शहर को याद करूंगा, मैं उस वक्त पूरे शहर को देखूंगा, मैं ये समझूंगा जिन लोगों ने अपने अपने कारोबार को बंद करके आया, अगर उस रैली के अंदर, उस धरने के अंदर अपने अपने कारोबार को जो बंद करके आएगा, मुझे ऐसा लगेगा वो ये तहरीक के साथ में है और नशे के खिलाफ में। और जो शख्स अपना कारोबार अगर चालू रखेगा तो मैं ये समझूंगा कि वो अपनी चाहता है क्या नशा और आम हो जाए, यहाँ तक तो मेरे घर के अंदर आ जाए। मैं ऐसा समझूंगा कि वो शख्स ऐसा चाहता है, जो शख्स तारीख के अंदर नहीं रहेगा और कारोबार बंद नहीं करेगा। मेरा सबसे बड़ा मकसद है, मैं जब इस इलाके के अंदर, जब मेरे एरिए से, मेरे घर के पास से जब असर की नमाज पढ़ के निकला और मगरिब की नमाज जब मैंने इस इलाके के अंदर पढ़ा, तो ईशा की नमाज मैंने मस्जिद के अंदर पढ़ा हूँ, मस्जिद से मैं ईशा की नमाज पढ़ के आया हूँ। बहुत हैरत की बात है, इतनी हैरत की बात है, मेरे को बहुत अच्छे मेरे अरमादी भाई हो, मेरे साथ हज में 2006 में उन्होंने देखो बाकायदा चिट्ठी दी, मैं उनका नाम नहीं बोलूंगा, एक चिट्ठी दी। इतनी शर्म की बात है, पूरे शहर के अंदर तो काला धंधा, काले बाजारी तो है ही, लेकिन मुझे शर्म लगी बोलने से पहले कि सलीम नगर गली नंबर 3 के अंदर एक खातून गांजा बेचती है। कितनी खराब बात है, बताओ कितनी खराब बात है। गली नंबर 3 सलीम नगर की बात कर रहा हूँ। इस गली के अंदर एक खातून बाकायदा टेरिंग में गांजा बेच रही, और वो शख्स जब उसको बोलने के लिए गया तो उसको एसपी और डीएसपी की साहब की धमकी दे रही कि अगर मेरे खिलाफ अगर तूने जाके बोला मैं तेरे नाम की मेरे कंप्लेंट करूँ कपड़े फाड़ के। बताओ कितनी खराब बात है, शर्म की बात है कि नहीं इस इलाकों के लोगों के लिए, कितनी शर्म की बात है। अगर एक जेंट्स आदमी अगर ये धंधा करे तो बात तो अलग है, लेकिन अगर खातून करे तो मैं समझता हूँ शर्म की बात है, शर्म से डूब के मरने की बात है। मैं बोलता हूँ अगर इस इलाके के लोग, अगर कुछ लोगों को मालूम होगा, कुछ मत करो, मस्जिद के इमाम बुलो, मौलवी बुलो, टैक्सियान बुलो,
और उसके घर के बाहर बैठ के धरने दे दो, धरना दे दो। मैं जब मानूंगा सलीम नगर के लोग वाकई मानूंगे ताकतवर लोग हैं। अगर आप लोग करेंगे तो पूरा शहर करेगा। करके तो देखो एक बार, आप अगर मेरा साथ देंगे चलो उसके घर मैं चलता हूँ, सबसे पहले मैं बैठूंगा, ये खाली राजी बैठेगा। मैं चलता, अगर मेरे साथ अगर कोई तैयार होगा तो मैं चलता हूँ ठाकुर के घर के बाहर बैठेगी। नाम हुआ औरत का नाम बदनाम भी नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ इसके लिए बोल रहा हूँ खातून। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग अपने तौर तरीके से उस खातून को समझा दो, वार्निंग दो, सुधरने का मौका दो। भले रात के अंधेरे में जाओ, आपको कोई न देखे सिवाय खुदा के, और उस मकान के अंदर बैठ के उस औरत को समझा दो ताकि उसकी इज्जत बरकरार रहे। वो खातून की किसी की इज्जत भी नहीं जाना चाहिए। और अभी जब मैं वापस ईशा की नमाज पढ़ के निकला, दूसरी चिट्ठी मिली। दूसरी चिट्ठी है मेरे ये हाथ के अंदर, सर्वे नंबर 55 की बात है। बिस्मिल्लाह होटल, बिस्मिल्लाह होटल के पीछे बायकायदा गांजा, एमडी पाउडर, सब कुत्ता गोली हर चीज बिक रही है, खुलेआम दिख रही है। और इस वक्त मैं पुलिस को बोलना चाहूंगा, पुलिस डिपार्टमेंट से मैं गुजारिश करना चाहूंगा, रमजान पूरा पुलिस हद्दी के अंदर आता है कि अगर आप लोग अपने तौर तरीके से, अगर कानून से बयाना बोले हो, अगर जो भी हद्दी आती है तो मेरी जो भी हद्दी के टीआई साहिब है, मेरी गुजारिश है, मैं नाम लेकर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह होटल के पीछे गांजा भी बिक रहा, एमडी पाउडर भी बिक रहा और कुत्ता गोली भी बिक रही। आप लोग मेरी पूरी डिपार्टमेंट से गुजारिश देते, आप कम से कम दिन भर के रात में 12-1 बजे तक आप लोग राउंड मारे ताकि उस धंधा उस जगह से बंद हो गया, पूरे शहर से बंद हो जाए। बहरहाल बहुत शर्म की बात है। क्या आज अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं फोन आया, मैं यहाँ बैठा था तो मेरे ऊपर फोन आया दातार नगर से, उस आदमी का नाम नहीं बोलूंगा, उसका बच्चा नशे के अंदर बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। मैंने कल जोहर की नमाज के बाद बुलाया उसको ऑफिस के ऊपर, तो काफी फोन आने लगे, पूरे शहर से मुझे फोन आने लगे, यानी ज्यादातर माँ बापों के फोन आ रहे कि हमारा बच्चा इस नशे की आदत में पड़ चुका है, क्या करना चाहिए हाजी साहब। मैंने आज जब मैं घर से जब बाहर निकला तो मेरी मकान के बाहर एक गरीब खातून बैठी हुई थी, उसके बच्चे को लेके 10 साल या 9 साल का बच्चा था। उसका शोहर इस तरीके से नशे की आदी बन चुका है, वो बेचारी खातून भीख मांग के उसका नशा पूरा कर रही है। बताओ, यानी भीख मांग के उसके शोहर को ला के दे रही है, और जो नशा कर रहा जब वो जिंदा रह रहा, यानी कितनी शर्म की बात है। आज यानी तुम खुद तस्वीर करो, आज मासूम बच्चियां, हमारी कौम की बच्चियां आज रोडों के ऊपर आज भीख मांग रही है, भीख मांग रही, कितनी शर्म की बात है। हमारी बच्ची है, हमारी कौम की बच्ची है वो। आज मैं तो ईमानदारी बात करता हूँ, मेरे बाजू में अगर कोई बैठा ना तो मैं बोलता पैसा मत दो, और अगर दिया वहां से वापस दे दे। क्यों बोलता हूँ? हम उनको देंगे, उनकी आदत खराब होगी, वो काम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, घर के अंदर नहीं बैठेंगे वो। हम उनको इस तरीके से अगर देने वाले अगर बन जाए, वो ताउम्र तक वो बच्ची भीख मांगते रहेंगी। क्या हम चाहते कि हमारी कौम के बच्चे, हमारी कौम की बच्चियां ऐसी भीख मांगे? अगर यह तस्वीर करो कि हमारे बच्चे को हम भीख मांगने के लिए भेज सकते हैं क्या? अरे कम से कम ये मुहिम भी शुरू कर दो नशे के खिलाफ के साथ साथ, नशे के साथ साथ, कि हमारी जो कौम के बच्चे जो भीख मांग रहे हैं, जो बच्चे भीख मांग रहे हैं, कम से कम एक आदमी, जब 4 आदमी उसका बच्चे का हाथ पकड़ ले, वो बच्ची का हाथ पकड़ ले, वो कहाँ रहती, कम से कम उसके घर में जाकर मालूमात के लिए उसका पत्नी क्या करता, उसका शोहर क्या करता, उसका बाप क्या करता, उसका भाई क्या करता। अगर वो आप लोगों से अगर नहीं हो सकता, कम से कम उनके मकाना तक जाओ और उनको क्या कमी है मेरे को आकर बोले, इंशाल्लाह मैं पूरी करूंगा, जब तक अगर उनकी कफालत मैं पूरी करूंगा। जरूरी नहीं है कि 2 निकाह करके 3 निकाह करके 4 निकाह करके कफालत पूरी की जाए किसी की भी, जरूरी नहीं है। मैं समझता हूँ ऐसे कोई अगर मकानात अगर आपको मिले, अगर कोई बच्चा अगर भीख मांग रहा, कोई बहन अगर भीख मांग रही, उनका मकान मुझे बता दो खामोशी से,
आप उनका मकान बता दो, आप महीने भर का राशन मेरे से लेके आना, उसके घर पहुंचाना, कम से कम ये बोलना तेरे बहन तू भीख मत मांग, तेरे बच्चे से भीख मत मंगा। हमको शर्म आती है, ना जाने किसकी नजर कैसी रहती है, क्या रहती है, किसके दिल में क्या ख्यालात है। ऐसे कई वारदात हो चुके हैं। माने तो शहर के अंदर एक एड़ी बच्ची को नहीं छोड़ा, आप लोगों ने सुना हो, एड़ी बच्ची को नहीं छोड़ते, अच्छे लोग को कहां नहीं छोड़ेंगे। एक गांव का लोग सिर्फ सामने 5-6 बजे तक भीख मांगते हैं। अभी मैं देखता हूँ रात को 2 बजे तक लड़कियां भीख मांगती है, लड़कियां स्थान के ऊपर भीख मांगती है। अरे कितनी शर्म की बात है, कहाँ चले गए हमारे मालेगांव। हम बोलते हैं मस्जिद और मीनारों का शहर, ऐसा शहर हो गया। अगर हम लोगों को नहीं समझाएंगे तो फिर कौन समझाएगा। उलमा इकराम बेचारे समझा तो उनकी उम्र निकल जा रही, वो खामोश बैठ गए। लेकिन उनका काम अब हम लोगों को करना है, हर शख्स को करना है। हर शख्स ये समझिए कि मैं एक आलिम हूं, मैं एक मुफ्ती हूं, मैं उनकी जगह लेके मैं काम करूंगा। अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो ऐसा समझ लो हर इंसान को इस दुनिया से जाना है, हर इंसान को इस दुनिया से जाना है। अगर हमारे इंतकाल हो गया और अल्लाह करे ना हमारे ऊपर ये तौफीक, हमारे खानदान के ऊपर, हमारी बीवी के ऊपर, हमारे बच्चे के ऊपर अगर मुसीबत आ गई और हमारे बच्चे भी अगर भीख मांगने लगे, अल्लाह किसी को यानी कब क्या करते कोई बोल सकता। अगर हमारे बच्चे के ऊपर अगर ऐसी मुसीबत आ गई तो फिर क्या करेंगे। हम तो कब्र में रहेंगे, हमारी बीवी क्या बोलेंगे, ये दौर आ गया वो अपनी हमको ऐसे छोड़ के चलेगा। कम से कम किसकी कफालत कर लो, किसी को अच्छे रास्ते पे ले जाओ, तो कम से कम उसके ही नेकी की वजह से उसके सबके सुबह अल्लाह हमको जन्नत दे दे। और हमको कोई भी काम करना है, हमको अल्लाह को राजी करने वास्ते करना है, दुनिया को राजी करने वास्ते नहीं करना है। हमको काम ये आज आयत कर लो। अगर हमारे हाथ से कोई एक शख्स अगर सुधर जाता है, अगर कोई बच्चे की अगर कफालत कर सकते हैं अगर हम, तो अल्लाह को राजी करने वास्ते हम ये काम करेंगे। आज सब यहाँ में सब आयत कर लो। और मेरी आप लोगों से गुजारिश है, मैं हर मीटिंगों के अंदर, हर न्यूज चैनल वालों को मैं बोलता हूँ कि हमको अल्लाह को राजी करने वास्ते कोई भी काम करना है, दुनिया को बताने वास्ते नहीं करना है।